हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड गुड इवनिंग। और ये वीडियो मैं कल शाम को डालने वाली थी बट मैंने आज शाम को डाली है। और आप सबको पता पड़ ही गया है कि क्या हुआ था, क्योंकि मोलू का एक्सीडेंट हो गया था। और दोपहर में ही मैं एडिटिंग करती हूँ वीडियो की, लेकिन है ना मोलू को लग गई, उसकी वजह से फिर मैंने एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं की। अब आप सब तो खुद ही जानते हो कि बच्चे को चोट लग जाएगी तो कहाँ से कोई वीडियो का काम करेगा। तो इसी वजह से फिर मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी। और मॉर्निंग में मैंने अपना फ्रेश वाला जो व्लॉग था ना मोलू की चोट वाला, वो डाल दिया था। अब ये बना हुआ रखा था, इसलिए ये मैंने आज शाम को डाला है, तो आप लोग देख लेना। चलें जी, हम तो चले अपने घर। चलो मोलू चलो, गेट लगाएंगे बेटा। ये पौधा क्यों मर गया ये? और तो ठंडी का सीजन आ रहा है, इसको अभी मरना ही नहीं चाहिए। मिट्टी खराब हो गई ना, वहाँ से मिट्टी हट गई थी, अब लगाइए फिर से। चलो चलो, टोपा पहन लेना थोड़ा का पूरा थोड़ा पूरा जो भी है, और कपड़े चेंज हो रहे हैं। खेतों में खाद इन्होंने दी, ठंड मुझे लग गई क्योंकि मैं भी वहीं बैठी थी सर खोल के अपना। अब स्टोल लपेटी है तो मैं गाड़ी बेइज्जती करने में रहता है। अब इस गाड़ी से जाएंगे, थोड़ी सी टूटी फूटी है बट ठीक है, अच्छी है, हमारा काम तो चला ही रही है। ले 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 ले, पहनो 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 इसका। मोलू को तो मैं अपनी स्टॉल, मेरा है ना पिंक वाला, तो वो पहन लो, ये मोलू को पहना दो। क्यों? मैं स्टॉल में लपेटी हूँ तो मेरा वाला पहन लो, ये वाला पहन लो, मोटा है ये, सही रहेगा। उतनी देर से तुम ठंड में थे। हाँ ये सही है। अरे तेरी दिखाओ मैचिंग हो रहा है, लाइनिंग लाइनिंग वाला स्वेटर, लाइनिंग वाला टोपू। चलो चलो चले, गाड़ी में बैठे हैं, ठंडी लग रही है, नाक बज रही है। तो हम लोग गांव से आ गए और आज है ना मेरी किचन में हीटर नहीं चल रहा है, बहुत ठंडी लग रही है। और देखो ये सारी सब्जियां लेकर आई थी, मैं वहां से लेकर आई थी मूली के पत्ते और सरसों के पत्ते और बथुआ के पत्ते, खेत में से उखड़वा उखड़वा के। जब डाल रहे थे ना खेतों में, खाद डाल रहे थे ना, तो मैंने उनसे बोला कि जहां पर ये दिखे ना ये सारी चीजें निकाल लेना, जैसे क्योंकि हमारे खेत में बथुआ और सरसों है ना वो अपने आप हो जाती है, तो वो उन्होंने सारी निकाल ली। और मैंने यहाँ पर है ना अभी आधी से ज्यादा है ना साफ करके रख ली है। तो आज मैं बना रही हूँ साग की सब्जी, जो कि मेरे घर में केवल मैं ही खाऊंगी मुझे पता है, लेकिन बना रही हूँ क्योंकि मुझे हरी सब्जियां खाना बहुत 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 ज्यादा पसंद है। मुझे आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन खाना पड़ता है ना परिवार की वजह से। सो आज मैं पूरी हरी सब्जी बनाऊंगी, मजा आने वाली है। तो चलो मैं बाकी की जो सब्जियां है ना इनको भी तोड़ देती हूँ। अब इसमें ये नहीं पता पड़ रहा कौन सा सरसों का पत्ता है, कौन सा मूली का पत्ता है। आरू बोलो क्या बात है बेटा? ये सरसों है, देखो एकदम ताजी ताजी है। देखो इसकी डंडी की भी सब्जी बनती है, इसकी भुजिया भी बनती है, दोबारा बनाऊंगी कभी। दिखा ले मुझे हरी सब्जी। ये देखो मैंने सेंटा बनाया। वाह आरू की ड्राइंग, आरू ने पहली बार इतनी अच्छी ड्राइंग करी है सेंटा क्लॉज भैया कल मनाएगी वो। आज 25 तारीख है नहीं तो आज 23 तारीख है, कल हमारे यहाँ पार्टी है, परसों की छुट्टी है। अच्छा परसों आगरा चलेंगे फिर अपने। हाँ परसों तो पापा भी रखेंगे, आगरा चलेंगे घूमने। और मेरी टोपा दे देना बेटा, तो मैं ये हटा। यहाँ पर है ना जितनी भी सब्जियां लेकर आई थी, पहले उनके पत्ते मैंने अलग किए। अब बारी आती है उन सब्जियों के पत्तों को धोने की। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि जब खेतों में से तोड़ के लाते हैं ना तो उनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी होती है। और वैसे भी मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लीन करती हूँ। आपको तो मैं एक ही बार दिखाती हूँ कि मैं सब्ज़ी क्लीन कर रही हूँ, लेकिन मैं रियल में एक बार नहीं 3-3 4-4 बार उन चीज़ों को साफ़ करती हूँ। लेकिन अब वीडियो में हम ये चीज़ नहीं दिखा सकते ना कि एक ही चीज़ को हम 4 बार दिखाएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं कि भाई इस तरह से क्लीन करनी है। तो इन पत्तों को मैंने 3-3 4-4 बार साफ़ किया, उसके बाद जाके कहीं मैं इनको कट करूँगी। और ये पत्ते हैं ना, वैसे सच बताऊं सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। एंड फ्रेश पत्तों की सब्जी बनाते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। क्योंकि देखो हमें ना, जैसे कि शहरों में हमको ये पत्ते भी अगर मिलेंगे ना तो 2-4 दिन पुराने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो खेतों में से तोड़ी हुई सब्जी होती है ना उसका तो जवाब ही नहीं होता। बशर्ते ये कि आपके घर में सबको हरी सब्जियाँ अच्छी लगनी चाहिए। तो बस अभी है ना मैं सारे पत्ते वगैरह धो रही हूँ। और गांव से आए थे ना तो सच में ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, और अभी लाइट नहीं आ रही और हीटर भी बंद है मेरे किचन के अंदर।
लेकिन स्टॉल से ना काम करते पा नहीं रहा था, स्टॉल बार बार गिर रही थी। तो फिर मैंने उसको उठा के रख दिया। और यहाँ पर जितने ही पत्ते हैं ना उनको मैं बड़ा बड़ा चॉप कर रही हूँ और इस भगोने के अंदर मैं उबाल लूँगी सारे पत्तों को। और आप चाहें ना तो इस सब्ज़ी को स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैंने भी यही किया है, मैंने इसको स्टोर कर लिया है। क्योंकि आप लोग सोचोगे कि दी आप तो 2 ही जन हो और आपने इतनी सारी सब्ज़ी क्यों बनाई है। तो इसको उबाल के आप स्टोर करके फ्रिज में रख दो, 8 से 10 दिन आराम से चलती है। और जब भी आपको खाना हो तो इसको निकालिए, तड़का लगा लीजिए और बस आपकी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। तो यहाँ पर मैंने आधी से ज़्यादा पत्ते हैं ना वो उबालने के लिए रख दिए हैं, ताकि और इसमें ना उबालते वक्त आपको कम से कम 1-1.5 गिलास पानी डाल देना है, यानी जितने पत्ते हो उसके हिसाब से डालना है। तो यहाँ पे सारे पत्ते उबल चुके हैं और उबलने के बाद है ना ये बहुत कम हो गए थे। बस मिक्सी के जार में मैंने 2 बार डाल के पीसे थे और ये पत्ते ख़त्म हो गए थे। क्योंकि पत्ते देखने में बहुत ज़्यादा लगते हैं लेकिन जब वो उबल जाते हैं ना तो बहुत कम हो जाते हैं। तो है ना मैं अभी स्टीम तो निकाल दी थी, हल्की हल्की स्टीम रह गई थी। तो फिर मैंने पत्तों को पीस लिया था क्योंकि बहुत लेट हो रही थी मैं। और ये सारा काम करके भी ना एकदम 10 साढ़े 10 बजे हम फ्री हुए थे। तो शरीर में ना कहीं ठंड बस गई थी, क्योंकि गांव में भी ठंड में बैठे थे और घर पे आके पानी का काम किया तो ठंड बढ़ती जा रही थी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें मैंने हींग डाली है थोड़ी ज़्यादा सी। फिर मैंने डाली है अदरक छोटी छोटी कटी हुई और लहसुन और हरी मिर्च, बस ये तीनों चीज़ें डाली हैं। इनको अच्छी तरह से ना भून लेना है, बिल्कुल पका लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने 1 चम्मच यहाँ पे डाला है नॉर्मल आटा और 1 चम्मच ही मैंने डाला है यहाँ पे बेसन। और इन सब चीज़ों को ना अच्छी तरह से भून लेना है। वैसे आप चाहें तो उसको कच्चा आटा भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन कच्चे आटे में थोड़ी सी महक आती है। अगर आप भून के डालोगे ना तो बिल्कुल भी महक नहीं आएगी। तो आटा अच्छी तरह से भुन गया, महक आने लगी। उसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था ना सब्जियों का, बस उसको डाल देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मैंने उतना ही बनाया था जितना कि हम लोग खा सकें, बाकी का मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पर है ना मैंने अभी डाला है नमक स्वाद अनुसार। इसमें आपको अमचूर पाउडर ज़रूर ही डालना है, वरना सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया था लाल मिर्च का पाउडर। और पानी डाल के इसको ना 5 से 10 मिनट बॉईल करेंगे और सब्जी हो जाएगी डन। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत सिंपल सी और यूनिक सी रेसिपी है। गांव से आकर भी सारा काम कंप्लीट कर दिया। जय ने खिलाई है मोलू को दवाइयाँ, क्योंकि सोने से पहले उसको हम लोग दवाई खिला देते हैं। और अभी बस बर्तन वगैरह किए हैं, थोड़े कपड़े गीले हो गए हैं तो चेंज करूंगी। और नींद आ रही, पता नहीं कि मुझे आज बहुत नींद आ रही है। चलो बेटा चलो चलो अंदर चलो, हीटर उठा लो चलो। बंद कर देना। क्यों भाग हाँ मत चलाओ, तो ये गया बोर्ड निकल। धीरे खा लो यार, क्यों निकाल तो प्लग तो निकाल दो, रात का टाइम है। फाइनली सब कुछ हो गया, बर्तन वगैरह सब। और पता नहीं क्यों आंखें झुक रही हैं, देखो मेरी आंखें से लग रही है। बेटा कल हम पास्ता बना लोगी। पास्ता खाएगा, बना दूंगी सुबह सुबह स्कूल में। हाँ। बना दूंगी बेटा के लिए। आरू गई सोने, नींद तो आएगी ना, 10:30 बज गए आज, क्योंकि हरी सब्जियां साफ करने में इतना टाइम चला गया। मैं 6 बजे की खड़ी हुई थी और 8 सवा 8 सब्जियां साफ करने में लग गया बनाने में। और पता है मेरे घर में सब्जी सबको कैसी लगी? केवल मैंने खाई, मुझे तो हरी सब्जी अच्छी लगती है। जय ने, बच्चों ने तो छुई भी नहीं, पूरी की पूरी मुझे फेंकनी पड़ी। सो चलिए इस वीडियो को करते देते हैं अभी तो एंड। और लाइट वगैरह सब बंद कर दी है, तभी मैं बोलूँ कैसा अंधेरा अंधेरा सा क्यों आ रहा है वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं एंड। मोलू बोलेगा कर देना, एंड कर देना, सब्सक्राइब कर दे। क्या है मुंह में, क्या खाया? चॉकलेट खाई क्या? ये गोली देखो मेंटोस खा रहा है। तो चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आरू तो मेरी सो गई थी। चलो बाय बोल दो। बाय बाय। तो अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसा कि मोलू ने कहा था रात को कि मम्मी मेरे लिए पास्ता बनाना, तो यहाँ पर है ना मैंने क्या किया, पास्ता और मैक्रोनी दोनों को मिक्स कर दिया। और यहाँ पर बन रही है मिक्स वेज की सब्जी जय के टिफ़िन के लिए। और बहुत सारी चीज़ें बनी सुबह, पता है बच्चों के लिए पास्ता और जय के लिए रोटियाँ, और मोलू को पता है पास्ता और पराठे दोनों लेकर गया था, एक पराठा थोड़ा सा पास्ता। तो यहाँ पर है ना बच्चों के लिए पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि आज उनके स्कूल में ना पार्टी है।
जो और फिर है ना वो 26 तारीख आएगी शायद, तो उस दिन छुट्टी होगी। तो स्कूल की 2-3 दिन की छुट्टी है और हम लोग पता है कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन बस वही है कि मोलू को चोट लग गई तो हमारे सारे प्लान फेल हो गए। कहते ना कि पता नहीं किसको हमारी कहते ना कि खुशियों को नज़र लग जाती है, न जाने कैसे, और घर में अचानक से ना दुख का माहौल हो जाता है, क्योंकि अब मोलू को चोट लग गई तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या है, और न जाने किसकी नज़र लग जाती है। कहते हैं ना कि इंसान जब आपको हद से ज़्यादा कोसता है ना, तो कहीं ना कहीं है ना वो चीज़ हो ही जाती है। तो जैसा कि मेरे साथ हुआ, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था और देखियो कितना बड़ा हादसा हुआ। पूरा मूड है ना वो ख़राब हो गया सच में, अब बिल्कुल भी किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा है।